देखो मियू के नाम से आ गए हैं जी। हेलो हेलो, अनम्यूट करो भैया। हेलो हेलो, हाँ जी, क्या हाल है? आपको पता है राहुल गांधी ने एक स्पीच में कहा कि सारे मोदी चोर होते हैं। क्या? मुझे नहीं पता। राहुल गांधी हमारे ऑपोजिशन का लीडर, उसने कहा कि सारे मोदी जो हैं, मोदी सरनेम वाले लोग, वो चोर होते हैं। उसके ऊपर डिफेमेशन केस चल गया है। आपका क्या कहना है इस बारे में? यार मुझे ना पता है, ना इस बात का पता है, और ना मैं अब इंडिया के पॉलिटिकल मसले पे कमेंट्स करूंगा इस बारे में, ठीक है? ये आप राजीव गांधी की बात कर रहे हैं? वो सॉरी, वो जो है राहुल गांधी। डाली, राहुल एक मिनट, गांधी। डाली ठहर राहुल जाए, गांधी। डाली ठहर जाए, डाली डाली छोड़ दें। ये इस रैबिट होल में अगर हम गए ना तो ये बात कहीं की कहीं चली जानी है, फिर इन सब ने पागल हो जाना है इधर, ठीक है? तो भैया आपके पास कोई और बात नहीं है? नहीं, बस यही था, मैंने बस आपके ठीक है, व्यूज फिर ये जानने अपना थे जो इस टॉपिक पॉलिटिकल, के ऊपर। जो आपका मोदी कचरा है ना, इसको अपने पास ही रखें, मेरे पास ना लेके आए, ठीक है? नहीं, हाँ, मैंने आपके व्यूज पूछने नहीं थे नहीं इस बारे में। नहीं, मेरे व्यूज ना पूछे ना, आप जाएं, मुझे पता ही नहीं है उसने कहा है या नहीं। मुझे ये बात नहीं पता कि आप सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं, मैं आप इस पर सर्च कैसे कर कमेंट लो। दे सकता सर्च कर लो आप इसके बारे हूँ? में। यार मैं बीबीसी क्यों ने काफी सर्च करूं? आर्टिकल सर्च किए हैं। भाई आपको इधर मोदी और उसकी बहस छेड़ने की तकलीफ क्यों हुई है पेट में? नहीं, आपने कहा कि कुछ भी पूछो, तो मैंने इस टॉपिक के बारे में पूछा, इंडियन नहीं पॉलिटिक्स तो के बारे आपको में। आपको पता है कि कुछ भी पूछ लो का क्या मतलब होता है? ज्यादा इधर रिलीजन रिलेटेड बातें होती है, ठीक है? तो ये अपना ना टूनिज्म नहीं, लेके कहीं और रिलीजन जाना है, आप रिलीजन जाके में मैं दूसरों से किसी में पूछा करें। नहीं नहीं नहीं, मानता, जहां पे नहीं, रिलीजन में कोई भी भैया नहीं छोड़ दो बिलीव ना करता। ना 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 यार, आप टुनी जो हो ना, जाके अपनी बातें उधर करो, मेरे साथ ना करो ये बातें। खाम खा मुझे उस रैबिट होल में घसीट रहे हो जिसका मुझे पता नहीं है, ठीक है? हाँ मुझे ये पता है, अभी आपके मोदी ने क्या किया। मुगल जी, मैं वो निकाल रहा हूं सिलेबस से। ओ भाई ताजमहल गिराओ फिर पहले जाके, ठीक है? सबसे पहले, क्योंकि मुगलों ने बनाया था, ठीक है? फिर उसके बाद एक काम करो, उसके उसके बाद ये काम करो, मुगले आजम फिल्म बैन करो, ठीक है? तो यार किसी को हिस्ट्री से निकाल देने से ना आप अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि हिस्ट्री, जो झूठी हिस्ट्री पढ़ाता है ना मुसलमान, पाकिस्तान में झूठी हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है बड़े अरसे से। क्या हुआ पाकिस्तान में? पाकिस्तान का सत्यानाश इस वजह से ही हुआ कि झूठी हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है बहुत लंबे अरसे से। आप भी अब झूठी पढ़ाएं हिस्ट्री, आप लिखें उधर के वो जी हमारे है जी बड़े जी, वो जी हिंदू रूल कर रहे थे, ब्राह्मणों का बड़ा किंगडम चल रहा था। करें शुरू आप भी, ताकि आप भी 20 साल बाद पाकिस्तान बने, और बनेंगे आप भी पाकिस्तान, क्योंकि हरकतें आपकी पाकिस्तान वाली, ठीक है? मुझे लगता है ये जो इंडिया पाकिस्तान का खमीर है ना, कि जब हम पावर में आते हैं तो हम झूठ बोलना चाहते हैं, ये बड़ा जबरदस्त है, और ये आपको भी खा सकता है जैसे हमें खा रहा है। और टुनी पागल हैं, वो करेंगे यही काम। कोई फायदा नहीं है झूठी हिस्ट्री पढ़ाने का किसी को। अगर अकबर या बहादुर शाह जफर या तैमूर लंग या कोई भी, ये रियलिटी है कि हुआ था पीछे। भाई मुझे बताओ, दुनिया में चंगेज खान ने हमले किए थे कि नहीं किए थे? अब आप उसको हिस्ट्री से निकाल देंगे। अटिला दिहान ने यूरोप की ईंट से ईंट बजा दी थी, तो अब आप क्या निकाल देंगे हिस्ट्री से उसको? ठीक है, लूटा था ना उन्होंने भी, निकाल लेंगे हिस्ट्री से उनको। मुगल जो है ना, इंडिया का अगर आप ये समझते हैं तो मुगलों ने इंडिया का नुकसान उस तरह से नहीं किया। कैसे? मुगल हिंदुस्तान में थे, जो लूटते थे, कमाते थे, एटलीस्ट यहीं पे रहता था, ठीक है? तो मुगलों को आप इंडियन होने से, उनको आप कोई पेपर नहीं साइन कर सकते कि मुगल इंडियन नहीं है। मुगल इंडियन ही है, ठीक है? आज आपका जो पाकिस्तान है, ये भी इंडिया ही है असल में। अगर जियोग्राफिकल टर्म में बात की जाए तो पाकिस्तान इज इंडिया, ठीक है? पाकिस्तान इज इंडिया अगर हम जियोग्राफिकल टर्म्स में बात करें। सर मगर जारी बात है कि इंडिया का हाँ, नेम इंडिया से आया गालिब। तो हाँ, ये पाकिस्तान इन हिस्टोरिकल इंडियन, मुझे एक चीज समझ थी, ये इनको इतना मसला क्या है मुसलमान हिस्ट्री से? पार्ट है वो इसलिए कि ये सारा पॉलिटिक्स है, ये डाली, ये पॉलिटिक्स है। नहीं, इस सरजमीन का हिस्सा मुसलमान आके रहे इधर। तुम्हारा लाइक अगर कंबाइंड इंडिया पाकिस्तान एक कर दे तो तुम्हारी 30% आबादी मुस्लिम है। तुम्हें इस चीज से इतना ज्यादा प्रॉब्लम है 35%, तो तुम्हें इतना प्रॉब्लम क्या है? लाइक जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। लाइक ये मुझे समझ आ रही कि, और मैंने ये भी बात ऑब्जर्व की, बॉलीवुड में भी ये मुसलमान जो रूलर्स है, मैं नहीं कह रहा कि बड़े कोई दूर से धुले हुए थे, लेकिन उनको बड़ा बारबेरिक शो कराते हैं कि ये जी बहुत ही खराब थे। और उस वक्त रूलर्स, मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने अच्छे काम किए, लेकिन आपको एक ट्राई टू बी अ लिटिल मोर न्यूट्रल देन शोइंग वन साइड। नहीं, बात यही है ना डाली, फर्ज करेंगे आज हम कहेंगे वो चंगेज खान ने ये गलत किया था, हम उससे अग्री नहीं करते। आप कहें चंगेज खान को हिस्ट्री बुक से मिटा दो, तो मिटा देंगे तो क्या होगा? हिस्ट्री, आप झूठी हिस्ट्री पढ़ाएंगे
तो इसका नुकसान आपको होगा, जैसे पाकिस्तान को हो रहा है। पाकिस्तान का सत्यानाश ही इस वजह से हुआ है कि झूठी हिस्ट्री। अब वो इमरान खान एक बड़ी सिंपल सी बातें यूज करता है हमेशा, वो बातें करता है जो अवाम में पहले एक्सेप्टेड होती है। लीडर्स वो नहीं होते जो पॉपुलिस को वो बातें सिखाते हैं जो वो ऑलरेडी मानते हैं, वो पॉपुलिस्ट होते हैं। ये पॉपुलिस्ट है मोदी भी। लीडर्स वो होते हैं जो लोगों को कड़वी बात समझा देते हैं कि अगर तुम कड़वी गोली देखें, मां अच्छी वो होती है जो बच्चे को कड़वी गोली भी खिला दे ताकि वो सही हो जाए। ऐसी मां अच्छी नहीं होती जो उसको मीठी गोलियां देती रहे। अब हिंदुत्वा ये नहीं सुनना चाहती कि मुगल भी कभी हिंदुस्तान पे राज करते थे। अच्छा जी, चलो जी, हिस्ट्री बुक से निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि ये याद रखिए, फ्यूचर के प्रॉब्लम्स हिस्ट्री की ट्रू स्टडी के बगैर हल नहीं हो सकते कभी भी। दुनिया में जो भी लोगों ने आज तक अपनी हिस्ट्री को फैब्रिकेट किया है वो हमेशा जूते खाते आए हैं। हम आपको ये इसलिए नहीं कह रहे कि हमें आपसे नफरत है, हमें आपसे हमदर्दी है, हमें आपसे मोहब्बत है, इसलिए कह रहे हैं। पाकिस्तान में इस बात का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। हमारा सत्यानाश हो गया इस वजह से, झूठी हिस्ट्री की वजह से। हिस्ट्री में से 712 से पाकिस्तान में जब पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाई जाती है ना, पाकिस्तान स्टडीज क्या है असल में, आप पाकिस्तान स्टडीज ही बोलते हो हमेशा। पाकिस्तान स्टडीज असल में हिस्ट्री है। उसका जो असल नाम होना चाहिए ना वो हिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। वो हिस्ट्री जब पढ़ाई जाती है ना लोगों को, तो हिस्ट्री शुरू की जाती है 712 से, जब मोहम्मद बिन कासिम इधर आया था। उससे पहले इंडिया एग्जिस्ट नहीं करता था पाकिस्तान स्टडीज की बुक्स में या पाकिस्तान की हिस्ट्री की बुक्स में, ठीक है। अब उसका रिजल्ट क्या है कि ये हमारे 2% के सूडो इंटेलेक्चुअल्स पूरी जिंदगी लोगों को ये समझाते रहते हैं कि तुम तो थे ही मुसलमान। क्योंकि अगर वो ये भी ये नहीं चाहते कि वो ये सोचें कि इनके बाप दादे कभी हिंदू भी थे, कभी सिख भी थे, कभी बुद्धिस्ट थे या किसी और रिलीजन के थे। वो ये चाहते ही नहीं है। पाकिस्तान का मौलवी, पाकिस्तान का सूडो इंटेलेक्चुअल हिस्टोरियन ये नहीं चाहता कि वो कभी ये सोचें कि ये एरिया में बुद्धिस्टों की, हिंदुओं की, सिखों की हुकूमत थी किसी वक्त, ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी किसी वक्त। वो ये चाहते नहीं है। वो ये बताते हैं उनको यार मतलब होता क्या है। सबसे पहले ये फिर मजहब की जंग है, ये बात याद रखिएगा। ये क्या है, अब इस पैरेलल देखें आप। और जो हिंदुत्व वाले भी सुन रहे हैं ना यार, इस बात को जरा एक दफा सुन लेना और इस पे थोड़ा सा अपना दिमाग का ना कोई खाना जो जहां पे आपने ताला लगा के रखा है, जिसे आपने बंद किया हुआ है, उसको जरा खोल के जरा एक बार उसके अंदर थोड़ी सी हवा जाने देना। होता गया है, इस्लाम दुनिया का सबसे अच्छा रिलीजन है, उनका मानना है। अच्छा, इस्लाम दुनिया का सबसे अच्छा रिलीजन है, अल्लाह हमेशा से हमारे साथ था, तो हम इंडिया से 65 की जंग कैसे 71 की जंग कैसे हार गए? अच्छा जी, नहीं, आपके खिलाफ साजिश हुई थी। अब साजिश की बात करने के बाद भी आप इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये मानते हैं हम जिस मजहब को मानते हैं वो सच्चा है और हमारा अल्लाह सच्चा है, तो वो हार कैसे सकता है? गालिब अब एक मिनट डाली बात आधी राजा नहीं है, सॉरी। तो ये समझते हैं कि हमारा अल्लाह हार कैसे सकता है, इसलिए, और हिस्ट्री में अल्लाह 100 बार हारा है। अब अल्लाह की हार को क्या करना है, उसको छुपाने के लिए हिस्ट्री बदलेंगे। अब इधर भी सनातनियों को भी, ये टुनियों को भी ये पढ़ाया गया कि यार हम तो जी विमान उड़ाते थे, वो जी हम तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे थे, हम तो पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, सारी साइंस तो हमारे पास थी। तो फिर बेचारा बच्चा जो पढ़ता है हिस्ट्री, इनका मजहब, और वो पढ़ता है हिस्ट्री भी, तो वो पूछता है कि भाई फिर आप फलां जगहों पे मुगलों से क्यों हार गए थे, अब्दाली क्यों मार के चला गया था, अंग्रेज कैसे आके कब्जा कर गया था, पानीपत कैसे हार गए थे हम, फलां ये कैसे हार गए थे, ये कैसे हार गए थे। वो मतलब मैं वैसे बात कर रहा हूं, कौन सी जंग हम फलां वाली कैसे हार गए थे। तो जब वो बातें जस्टिफाई नहीं होती तो उनको भी समझ आता है कि यार हमारे सनातन में ना सारी गप्पे हैं कि वो जी हम विमान उड़ाते थे, सारी साइंस हमारे पास थी, और जी हम तो एटम बम चलाया करते थे जी फलां जंग में, ठीक है। तो वो सारी बातें जब उसको पता लगती है ना झूठ, तो वो जो पंडित है ना उसकी काम पे टांगने लग जाती है नीचे से। उसे पता लगता है कि वो यार ये तो मेरे कंट्रोल से निकल रहा है, ये तो मुझे चंदा नहीं देगा, ये तो मेरी तोंद इतनी बड़ी हो गई है कि मुझे पैसे देता है ये हर वक्त, ये नहीं देगा। उनको अपने पैसे जब जाते लगते हैं ना तो वो फिर ये चीजें करने लग जाते हैं। दूसरी बात है, मोदी जैसे लोग जो कि मजहब को यूज करते हैं सियासत में, योगी जैसे, मोदी जैसे, और ये जो सारा हिंदुत्वा गैंग बैठा हुआ है वहां पे, जो कि हर वक्त नफरत की सियासत की बेस पे सब कुछ करना चाहता है, तो क्या होता है उसको जब अपनी पावर अपने हाथों से फिसलती हुई दिखाई देती है तो वो क्या करते हैं, वो हिस्ट्री बदलने लगे हैं।
और मैं लिटरली पाकिस्तान में हिस्ट्री गलत पढ़ाई जाती थी, मगर सही तरह जो गंद खोला गया था वो जियाउल हक के दौर में खोला गया था, और मोदी जियाउल हक है। ये बात लिख लो भाई मेरे, आपका जो नरेंद्र मोदी है ही इज जियाउल हक। ठीक है, ये आपका जियाउल हक है। आपको भी 20 साल बाद पता लगेगा। हमारे भी लोग बड़े फैन थे जियाउल हक के, यार क्या बंदा है, मर्दे मोमिन, मर्दे मुजाहिद जियाउल हक, जियाउल हक। ठीक है, ये बातें होती थी, आप भी करते हैं आज। ठीक है, आप भी मोदी दिवस मनाते रहे, और आप भी जबरदस्त हैं, बिल्कुल जबरदस्त, वाह वाह क्या बात है, बिल्कुल। मैं कहता हूं मोदी चांद पे लेके जाएगा इंडिया को। ये 20 साल बाद आपको पता चलेगा कि चांद पे उसने पहुंचाया कैसे है। वो हमारे यहां पंजाबी में एक सेइंग है, उससे पहुंचाया होगा उसने चांद। ठीक है, ये बात है। टाली सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। मिडीवल रूलर्स तो रूलर्स हैं ही हैं, से नो टू झूठी स्पीक। एग्जैक्टली यार, मिडीवल रूलर्स थे वो, इसी तरह के थे वो, कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी, सभी एक जैसे ही थे तकरीबन। और मुगल आई थिंक के इन द जेन्युइन सेंस मुस्लिम थे भी नहीं, मुझे तो कई बार ऐसे भी लगता है। ठीक है डाली, हेलो। जी जी, गालिब मैं 2 पॉइंट्स कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान हाँ, को सॉरी यार, मैं आपको पाकिस्तान रोक को एक दिया। आइडेंटिटी बनानी पड़ी थी, नंबर 1, क्योंकि पाकिस्तान वाज नेवर अ पीस ऑफ लैंड। तो उन्होंने मुस्लिम आइडेंटिटी बनाई, जो कि मेरे ख्याल में गलत था, लेकिन एक आइडेंटिटी बनानी थी। इंडिया के साथ वो बैगेज नहीं है। इंडिया हैज अ लाइक, जो इंडिया में लोग रह रहे हैं मेरे जो, तो उनको वो बैगेज नहीं है, तो दे कैन क्रिएट अ मोर ऑनेस्ट हिस्ट्री। एक तो पाकिस्तान की जो हमारे साथ क्योंकि हमने आइडेंटिटी बनानी थी। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि पाकिस्तान से फर्क है इंडिया के अंदर। मेरे ख्याल में इंडिया एडवांटेज पे है। नंबर 2, हिस्ट्री का कितना नुकसान है। आज हम पाकिस्तान के अंदर 71 की जंग में पाकिस्तानी फौजियों ने बड़े रेप किए बंगालियों के, औरतों के। ठीक है, बड़ा मशहूर है, और मारे भी। हमें कभी नहीं पढ़ाया जाता, हमें कभी वो चीज सिखाई नहीं जाती, हमें पता ही नहीं है। और ये आप कभी मिलते नहीं है। बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानियों के साथ थोड़ी रिजेंटमेंट भी है, अब शायद कम हो गई है, लेकिन हाँ, लाइक मेरी मुलाकात हुई है बंगालियों से, तो मैं इसे कह रहा हूँ हाँ, मैं बंगालियों को जानता हूँ, मैं बंगालियों को जानता हूँ, जेन्युइनली ब्यूटीफुल पीपल। ठीक है, मैं जिनको जानता हूँ वो एक्टिविस्ट हैं, बड़े जबरदस्त हैं, वो मेरे से कभी वो बात नहीं करते। ठीक है, मगर वो ये बात मुझे पता है कि उनमें रिजेंटमेंट है। लाइक उनके, लेकिन दैट्स फाइन जो है। मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान उन्होंने उनके, मैं कह रहा हूँ कि हम कभी अगर अपनी हिस्ट्री को अगर हम मानते नहीं, तो हम बेहतर कैसे हो सकते हैं। आपको वेस्ट से प्रॉब्लम होता है, अमेरिका से प्रॉब्लम, लेकिन अमेरिका के अंदर ये वो बता देते कि यार हमने स्लेवरी की थी, इनकी हिस्ट्री के अंदर वो बता देते हैं खुल के हमने गलत किया, वो गोरा हो काला हो। अब पॉइंट ये है कि एटलीस्ट वो अपनी हिस्ट्री के बैड पार्ट को किसी हद तक तो वो बता देते हैं बच्चों को शुरू से। तो मेरा कहने का मकसद ये कि इन अ वे इससे सोसाइटी बेहतर होती है इन द लॉन्ग रन। तो मेरे जाती राय में अगर आप मुसलमानों को भी दिखाओगे इंडिया के अंदर ज्यादा कोहेसिव यूनिट बनने का चांस है। क्योंकि इंडिया कैन ओनली प्रोग्रेस एज अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी। तो आप 20-25% आपकी आबादी नहीं है हिंदू, या अगर आप लोअर कास्ट को निकाल दो तो काफी ज्यादा नहीं है जो मेन ब्राह्मण से बिलोंग करती है। तो आपको अब वो एक इमेज और नैरेटिव बनाना पड़ेगा, और आपको अपनी सोसाइटी का गुड और बैड दिखाना पड़ेगा। एंड दैट्स ऑल। मुझे आज तक ये नहीं समझ आ रही कि ये मोदी वगैरह जो मुगलों को निकालना चाह रहे हैं, दैट्स अ डमस्ट थिंग दे कैन डू। बट और आपको गालिब एक और मजे की बात हो, मेरे साथ ना इधर अमेरिका में ना, मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, वो आईआईटी का पढ़ा हुआ था इंडिया में, और मेरे साथ ग्रेजुएट स्टडीज के अंदर था। वो समझता था कि जी ये 10,000 साल पहले बड़े जबरदस्त थे हमारे। हाँ, वो लाइक 10,000 साल पहले कुछ भी नहीं था। करता था। और वो आईआईटी का स्टूपिडिटी पढ़ा था। हुआ इंडिया से, जो आपको पता है elite पता है मुझे, institution। पता है, आई नो सच पीपल, आई नो अ हाँ, फ्यू। जी, ठीक है, जी। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि लाइक इट हैज अ वेरी, और मजे की बात है वो पाकिस्तान से बिलोंग करता था, सिंध से उसकी फैमिली, वो सिंधी इंडियन अच्छा। था। हाँ जी, वो हाँ, लाइक हाँ, वो हाँ। पार्टीशन के टाइम पे वो चले गए 50s में। मेरी मैं हम्म। कहने का मकसद है कि लाइक इट इज वेरी रॉन्ग। मैं वो मेरे साथ खुल के बात ही करता था, उसको पता था मैं थोड़ा सा उसके साथ करूंगा, थोड़ा सा मैं उसका बैक एंड फोर्थ करूंगा। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि ये जो नैरेटिव है, ये हर सोसाइटी के हर लेवल पे परमिएट कर सकता है, और आई थिंक इट्स वेरी रॉन्ग। एग्जैक्टली। चलें डाली, अगला कॉलर लेते हैं। तीनों जो सुपर चैट्स आई हैं वो दिखा दें, फिर उसके बाद अगला कॉलर लेते हैं। अच्छा, मिडीवल रूलर्स तो रूलर्स हैं। ठीक है, से नो टू झूठी हिस्ट्री। एग्जैक्टली यार, जो कुछ हुआ है, आप सच बताना जो है ना, वो हमेशा सबसे अच्छी बात होती है। सच क्यों सबसे अच्छी बात होती है? कि उसकी बेस पे आप इन्फॉर्म डिसीजंस कर सकते हैं। जो गलतियां आपने पास्ट में की थी उन्हें आप रिपीट नहीं होती सच की वजह से। जब आप झूठ बोलते हैं तो वो गलतियां बार बार रिपीट होती हैं, याद रखिए।
हर कल्चर और हर सोसाइटी में कुछ बुराइयां होती हैं। अगर आप अपनी हिस्ट्री भूल जाए ना, वो बुराइयां बार बार होती हैं। जिन लोगों को अपनी रियल हिस्ट्री पता होती है, वो अपनी जो पास्ट में गलतियां की होती हैं वो नहीं करते दोबारा, ये याद रखिएगा। और क्या इंडिया भी उस तरफ जा रहा है जिधर पाकिस्तान जा रहा है? एटीट्यूड की बात है, ये याद रखिए। पाकिस्तानी और इंडियन असल में एटीट्यूड एक है। मजहब हटा दें, सब चीजें हटा दें, कल्चर की बेस पे एटीट्यूड एक है। जब वो एटीट्यूड फिर अपनी गेम प्ले शुरू कर देगा जब आप हिस्ट्री को भूल जाएंगे तो। और उस एटीट्यूड ने बहुत बार जिंदगी में गलत चीजें की हैं, ठीक है, बहुत बार हिस्ट्री में की हैं गलत चीजें। वो क्यों होती हैं वो आपको फिर आगे बाद, फिर जो तारीख से सबक नहीं सीखता ना, उसे फिर तारीख सबक सिखाती है, ठीक है, ये याद रखें। और जो झूठी सब तारीख बताते हैं वो तो तारीख से सबक सीख ही नहीं सकते। तारीख उन्हें बार बार वही सबक सिखाती है और वो कभी नहीं सीख सकते, क्योंकि झूठी तारीख उनके पास हमेशा होती है। ओवर आइडियलिज्म, झूठी कहानियां, यही चलती रहती हैं। एमजी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।